अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 6.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे और आपने अभी तक के लिए जो भी फार्मूले पीछे हमने देखे हैं या अप्लाई किए हैं उन्हीं फार्मूलों की मदद से हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर वो वाले फार्मूले आपके ज़हन में हैं तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान होने वाली है। मैं हूं मोहम्मद असर रज़ा। लेट्स मैथ टुगेदर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वाली चीज़ एक जो है फार्मूला बना रही है। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमारे पास एक फार्मूला था कि a प्लस बी इस सारे का स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह जो है एक्सपेंड करते थे, खोलते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और फिर हम क्या लिखते थे प्लस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा के हम टू फार्मूले के लिए फार्मूले वाला और उसके साथ ए इंटू बी ये चीज़ हम लिखते थे 2ab। अब देखें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अरेंज करके देख लेते हैं। पहले में ए स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि आपको वो फार्मूला जो है वो याद आ जाए, माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ तक ये देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है आपके पास। क्लियर है बात? तो ये फार्मूला क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ किसकी इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम यही चीज़ लिख देंगे ए प्लस बी और इस सारे का स्क्वायर। समझ आ गई होगी इस बात की कि ये जब इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करते तो इसकी इक्वल, तो ये सारी चीज़ किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल। दोनों इक्वल ही है ना, तो इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो फार्मूला हमने एक्सपेंड किया, ये फार्मूला पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं और यही चीज़ हमने इधर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम एज यही फार्मूला है और a प्लस बी लिख देंगे। पहला रुकन a है और दूसरा क्या है, b है। a प्लस बी और इस सारे का क्या ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे, माइनस सी स्क्वायर। अब एक दूसरा फार्मूला बन रहा है। अगर प्रीवियस क्लास की हम बात करें, इससे पिछली एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 6.5, उसमें हमने एक फार्मूला अप्लाई करवाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने अप्लाई किया था ये वाला फार्मूला। तो इसका आंसर क्या आता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखें ये इसको सारे को आप समझे कि ये ए है, ए का स्क्वायर, और ये सारा क्या है, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी खोल के लिखेंगे तो ए माइनस बी, ये दो वैल्यूज आती है हमारे पास। तो हमने भी इसमें क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो आइए इसको फैक्टर बनाते हैं। ए प्लस बी ये हमारा ए है, ये सारा ए है, और बी इसमें क्या है, सी। तो पहली दफा हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर लें या माइनस जो भी कर लें, मैं इधर माइनस लिख देता हूं तो सी आ जाएगा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, ए प्लस बी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ए लिखे, ए क्या है, ए प्लस बी है सारा, ये वाला सारा ए है, तो ए लिख लिया। अब बी क्या है हमारे पास, सी, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये सारा। तो इधर हम लिखेंगे प्लस सी। तो देखिए इसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट ये मजीद मुख्तसर नहीं हो सकते, यहीं तक जो है ये हमारे जो दो फैक्टर्स जो है हमने फाइंड कर लिए इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, ये उसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 2, और वो भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 1 की तरह ही सॉल्व होगा। अब देखिए इसमें भी एक तरतीब में लगाने लगा हूं, ए स्क्वायर प्लस ये 9b स्क्वायर है, तो 9 ये बी स्क्वायर तो है। अब 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, 3 क्रॉस 3 आपको पता है किसकी इक्वल होता है, 9 के, और 3 की पावर 2 क्या है, 9 की इक्वल है। तो हम 9 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका ए स्क्वायर यू समझे, और यहां पे ये चीज आपकी आ जाएगी 3b का स्क्वायर। क्लियर है बात, 3 3 9 और बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये वाला। अब ये 6ab क्या करते थे आप, प्लस 2 लिखते थे और ए बी की बात करते थे, 2 इंटू ए बी। ए क्या है यहाँ पे आपके पास, ए है, और बी क्या है, 3b, तो इधर लिखें 3b। अब देखें यहां तक ये वाली चीज जो है, इसमें से 6ab, तो ये देखें 2 3 6 a एंड b, ये a एंड b। क्लियर है बात? अब ये -16, तो इधर आप लिख दें माइनस, इसको आप लिख सकते हैं, ये 16 है तो इसको आप 4 लिख सकते हैं, 4 और साथ c लिख दें, और इस सारे का मुरब्बा आप लिख सकते हैं। 16 4 क्रॉस 4 है, तो ये हमने 4 का स्क्वायर ले लिया, ये c का स्क्वायर मौजूद है तो c लिख के इसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर ले लिया।
अब एक फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करवा सकते हैं। ए, ये आपके पास ए स्क्वायर है, इसको आप पहले लिख लिया जिस तरह आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ये आपके पास सारा क्या है बी स्क्वायर समझ लें, प्लस 2 इंटू इसको ए और इसको आप यूँ समझे कि बी है। और ये हमने कौन सा फार्मूला हम खोलते हैं, हम जो है ए प्लस बी का फार्मूला अगर खोल दे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आती है, ये चीज़ वही बनी हुई है, ये सारी चीज़ इसके इक्वल है, देख लें आप, ठीक है। हमने इसको ए स्क्वायर बनाया, इसको हमने सारे को बी का स्क्वायर बनाया और 2ab, तो हमने इसको 2 ये ए और ये वाला क्या है बी। तो आइए चलते हैं इसको फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ए प्लस बी की सूरत में। तो यहाँ पे ए क्या है, वो ए है, और बी क्या है हमारे पास 3b, और साइन ये वाला आएगा, इधर प्लस का है तो ये भी प्लस का 3b। और नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना, ये स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है 4c। तो 4 आपको पता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 4 और c इस सारे का बराबर। अब अगर देखें तो यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला जो हमने पिछली क्लास में 6.5 में हमने देखा है, तो वो वाला फार्मूला इधर अप्लाई करवा देंगे। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान रहा है, अगर थोड़ा गौर करें तो ये सारा ए और ये सारा क्या है बी। तो इधर आप लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस में ए माइनस बी और दूसरी दफ़ा प्लस में ए प्लस बी। तो इसको भी इसी सूरत में हम बनाएंगे, देखें ए प्लस 3b। अब देखें ए प्लस 3b ये वाली चीज़ आ गई आपके पास, और उसके बाद हमने क्या लेना है माइनस बी, बी आपका क्या है 4c के ऊपर, ये आपने लिख लिया। अब हमने बनाना है ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है ए प्लस 3b, और उसके बाद हमारे पास बी क्या है 4c। तो प्लस का साइन आप लगाएंगे क्योंकि पहले माइनस में हम ले चुके हैं, आप प्लस में लेना है तो 4c। तो देखिए ये मज़ीद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारे जो है 2 फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमने क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखें सोल्यूशन में वही अभी तक जो 2 फार्मूले हम यूज़ करते आ रहे हैं, इधर भी वही। यहाँ तक आप देखें, यहाँ से यहाँ तक तो ये एक फार्मूला बन रहा है, इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये आपके पास 9 है तो इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर है तो ए लिख लेंगे, बी स्क्वायर है तो बी लिख लेंगे, इस सारे का स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले फार्मूला हम अप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फार्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास जब हम किसको एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये चीज़ आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास ये वाली चीज़ आती है। तो ये वाली चीज़ किसकी इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये सारे को फिर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यही लिख लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये माइनस का साइड आ जाएगा, 3ab हम इधर लिख देंगे 3ab और इसका भी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला मान रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है बात। अब यही चीज हम इसकी बना लेंगे। हमारे पास ए क्या है, ए प्लस बी, और ये हमारे पास ए प्लस बी क्या है ए, और अब माइनस लगाएंगे, और हमारे पास बी क्या है 3ab, तो इधर लिख लेंगे 3ab। नेक्स्ट चलते हैं ए प्लस बी, यानी ये सारा हमारे पास क्या है ए है, ए लिख लेंगे, ए माइनस बी, माइनस हमने लिख लिया, आप प्लस लिखेंगे प्लस बी, बी क्या है आपके पास 3ab, ये आ गया 3ab। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन 3 के भी फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं। इसको थोड़ा तरतीब में देने लगा हूँ, एक्स का स्क्वायर और पहले ये चीज़ लिखूंगा मैं, 4y स्क्वायर था, 4 किसका है 2 का मुकम्मल मुरब्बा है, तो प्लस 2y और इस सारे का स्क्वायर में लिख लूंगा। और ये क्या है 4,
अब देखें इसको हम कैसे बनाते हैं, प्लस 2 इधर लिखेंगे, यही फार्मूला होता है, और उसके बाद ए हमारे पास x है, b हमारे पास 2y है, तो 2y ये लिख लेंगे। अब देखें ये 2 2 4xy ये वाली चीज आ गई हमारे पास, ठीक हो गया, माइनस ये 3xy और इस सारे का मुरब्बा ले लेंगे। अभी तक के लिए हम इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं जो हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम लिखते हैं कि हमारे पास a प्लस बी जो है इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस 2ab के, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करने लगे हैं। अब देखें यहां से a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 2y, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 2ab के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस आएगा, प्लस 2ab। ये हमारे पास b क्या है 2y, तो इधर क्या लिखेंगे 2y, और इस सारे का क्या लेना है हमने a प्लस b, सारे का क्या लेना है मुरब्बा, और माइनस 3xy इस सारे का मुरब्बा, ये पहले खड़ा है हमारे पास। अब एक दूसरा फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस पी। चले फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a क्या है x प्लस 2y, और प्लस b बनाना है तो प्लस लगा दे, 3xy कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले a प्लस बी बनाएं या a माइनस बी बनाएं, ये 3xy मैंने लिख दिया इंटू, अब a क्या है हमारे पास x प्लस 2y, और यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे आप माइनस का, क्योंकि प्लस का हम पहले ले चुके हैं, a प्लस बी ले चुके हैं, अब a माइनस बी हमने लेना है, तो इसमें b क्या है 3xy, तो आपने लिखना है 3xy। तो इस तरह इसके भी फैक्टर हमने बना लिया। क्वेश्चन 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5। यहाँ पे भी जो फार्मूला है पहले हम अप्लाई कर चुके हैं, वही वाले फार्मूले दो जो है वो इधर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा फर्क है, ये वाली वैल्यू जो है आप यहाँ से यहाँ तक ये गौर करें तो आप यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में प्लस की वैल्यूज थी और प्लस का फार्मूला बन रहा था। अब यहाँ पे देखें आप क्या करेंगे, हम इसको देखें 9, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर लेने लगा हूँ, 3a इस सारे का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस पहले ये लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, b का स्क्वायर, यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस का साइन वैसे ही फार्मूले में हमारे पास है 2ab, यही फार्मूला है ना हमारे पास, फार्मूला क्या है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है, सॉरी यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। अब देखें यही वाली चीज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है आपके पास 3a और प्लस, सॉरी प्लस नहीं होना, इंटू b आपके पास क्या है b है, ये चीज आ गई आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट माइनस 16c स्क्वायर, तो यहाँ पे 4c इस सारे का स्क्वायर, आप 4 क्रॉस 4 क्या होता है 16 होता है, तो इसलिए 4c सारे का स्क्वायर हमने ले लिया। अब ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करवाने लगे हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ किसकी इक्वल होगी a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे a और b तलाश करेंगे हम कौन से हैं, 3a हमारा a है और b क्या है b है, और इनमें अब साइन कौन सा लगेगा, ये वाली बात आपने जो है जेन नशीन कर लें, बार बार बता रहा हूं मैंने, माइनस 2ab के साथ जो भी साइन होगा प्लस का या माइनस का, वो वाला साइन इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान आएगा, इन दोनों सॉरी नंबर के दरमियान आएगा, माइनस आपके पास b क्या है b है, तो इस सारे का स्क्वायर, अब ये माइनस वो 4c साथ लिख लेंगे, ठीक है, इस सारे की जगह पे हमने ये वाला लिख लिया, ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब ये माइनस 4c सारे का स्क्वायर ये ले लिया हमने। अब देखिए हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड करें अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा दोनों के दरमियान प्लस और एक दफ़ा दोनों के दरमियान माइनस का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है इस फार्मूला का, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाली चीज़। अब यही वाली चीज़ हम इधर अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ बनाएंगे हम। ये हमारे पास a क्या है 3a माइनस बी, इधर लिखेंगे 3a माइनस बी, और हमारे पास b क्या है 4c,
तो पहले प्लस का साइन लगा देते, 4c लिख ली। नेक्स्ट देखें 3a, ये आ गया हमारे पास, और माइनस ए हमारे पास है 3a माइनस बी, तो 3a माइनस बी हमने लिख लिया। अब प्लस का हमने ले लिया, अब माइनस का लेंगे, a माइनस बी मालूम करना है, तो माइनस आप लेंगे, a हमने लिख लिया, फिर माइनस, और b क्या है हमारे पास 4c। तो इस तरह देखें 3a माइनस बी प्लस 4c, 3a माइनस बी माइनस 4c, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और क्वेश्चन 5 कंप्लीट जो हमने किया है, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 6.6 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।